किया। मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली तब आई जब मैंने एक थाने में मैं गया। अच्छा। और मैंने अपनी नजरों के सामने, चूंकि मैं सिविल प्रैक्टिस कर रहा था, तो सिविल प्रैक्टिस करने वाला वकील, उसको क्राइम और क्रिमिनल प्रैक्टिस का या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ज्यादा पता नहीं होता है। हमें यह बताया गया था कि थाने नहीं जाना, वकील की इज्जत कम होती है। मोहल्ले से मेरा बंदा उठा के ले गए। अच्छा। मेरा बंदा थोड़ी उठाना था, हम साइड उठा के ले गए। मेरी नजरों के सामने जब उसको उठा के लेके गए तो वो उसका ना बेटा गुड्डी उड़ा रहा था। अच्छा अच्छा। बेटे की उम्र थी 16 साल। अब ये वो कहानी है जो समझ लें कि सिर्फ आपके चैनल या पेज से अपलोड होनी है। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस में कैसे आ गया। उसका बेटा गुड्डी उड़ा रहा था। राइट। हुआ ये कि पुलिस आई, छापा मारा। थाना शादरा की दूध है लेकिन थाना शफीकाबाद की पुलिस आई। अच्छा। घर में छापा मारा, लड़के को उठा लिया। लड़के को जब पकड़ा तो लड़के की उम्र 16-17 साल। तो उसकी बहना भी रोने लगी, अम्मी भी रोने लगी, लड़का भी रोने लग गया। पता लगा कि जी उसका वो दुकान पे है, दुकान से भाग के वो घर गया। उसने कहा कि जी मेरे बेटे के ऊपर पर्चा हो गया तो इसका तो पूरा करियर खराब हो जाना है। उसने कहा जनाब तुसी मनु ले जाओ, मेरे बेटे को छाड़ दो। अच्छा, अब वो पुलिस वाले ने पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई, वो उसको ले गया। मैंने कहा यार चंगा बंदा है, चलो बच्चे का करियर खराब नहीं हो रहा, अगर जाएगा भी, इसको कुछ वो कहता भी है, चले वो आकर अपने बच्चे को खुद ही गाइड कर लेगा। मेन मसला क्राइम को खत्म करना है। बेशक है, सही है। मेन मसला क्रिमिनल को खत्म करना नहीं है, क्राइम को खत्म करना। क्राइम को खत्म करना, क्रिमिनल को सुधारना, ये है जस्टिस सिस्टम का मकसद। खैर हुआ ये कि मैं उसके साथ थाने चला गया। मेरे सामने उसने ना कोई 3-4 और बंदों को भी पकड़ा हुआ था। तो किसी का कोई रेफरेंस आ रहा है जी फलाने पुलिस अफसर दा बेटा है, फलाने वकील दा बेटा है, फलाने दा बेटा है। वो आके ना अपने बंदे छुड़वा के लेके जा रहे हैं। और मैं चूंकि मुझे बताया गया था कि जी थाने नहीं जाना, थाने की जो रुदात थी वो मेरे सामने मैंने पहली मर्तबा देखी। उस दिन मैंने इनके मुख्तलिफ रूप देखे। ASI शबीर थाना शफीकाबाद में था। मैं ये कहता हूं कि आज तक मैंने पुलिस के ऊपर जितनी भी कार्रवाई की है ना जी, वो ASI शबीर की वजह से की है। मैं ऐसे ASI शबीर का शुक्रगुजार हूं। बाकी पंजाब पुलिस उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है कि नहीं, वो आप जरा खुद देख लीजिएगा। थाना शफीकाबाद, उसने मुझे 4 घंटे वहां बैठाया, 4 घंटे बैठाया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैं अच्छे तरीके से नहीं समझता था। क्राइम क्या होता है, पुलिस किस तरह डील करती है, मैं नहीं समझता। आपको आइडिया नहीं। मैंने उसकी बड़ी मेहनत समाजत की कि जनाब बच्चा गुड्डी रहा है, इसकी मान लिया गलत बीता ने। ये एक बसंत के मौका पे आम रूटीन में। अच्छा। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस बुजुर्ग को छोड़ दें। इसकी बहुत ज्यादा उम्र है, एक तो इसकी दुकानदारी खराब होगी, दूसरे नंबर पे अजीबोगरीब ट्रायल में फंस जाएगा। मैं आपको अंडरटेकिंग देता हूं, ये बंदा आपको आइंदा परेशान नहीं करेगा। राइट। खैर कई लोगों को मेरी इस सोच से शायद ये भी हो कि यार तू कर तो सिफारिश करन गया है, इलाके का बंदा था। सही है। और मुझे चीजें नजर आ रही थी कि ये कंट्रोल हो सकती हैं। फखर भाई, मैं 4 घंटे वहां बैठा। 4 घंटे बाद मुलजम को उठा के, उस बाबे को उठा के SHO के ऑफिस में ले गए। SHO ऑफिस के अंदर ना गुड्डों का पूरा गुलदस्ता पड़ा हुआ था। अच्छा। 350 गुड्डे उन्होंने लगाए। इसको हथकड़ी पहनाई, 4 पुलिस वाले खड़े किए, हथकड़ी पहना कर इस तरह तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पे लगाई कि लाहौर का सबसे बड़ा गुड्डा फरोश पकड़ा गया। अल्लाह। अब सिर्फ मुझे याद है कि मैं सिर्फ रो नहीं सका, लेकिन मैं टूट चुका था उस वक्त। ये मेरे सामने हुआ क्या है। उस वक्त मैं बोल भी नहीं सका, मैं इतना बदकिस्मत था कि मैं बोल भी नहीं सका। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरे साथ कुछ करेंगे कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। मैं आया, मैंने CPC और जो बाकी चीजें हमने पढ़ी थी, कानून शहादत बढ़ गया। हमने CRPC PPC पढ़ना शुरू कर दी, पुलिस रूल्स पढ़ना शुरू कर दिए। और फिर कहानी का आगाज होता है जब हमने थानों में छापे मारने शुरू कर दिए। तो ये मेरा एक पूरा करियर है। आपके छोटे से सवाल के एक लंबा सा जवाब, जिसके अंदर मैंने बताया कि मैं वकील नहीं बनना चाहता था, फिर क्या क्या प्रोसीजर थे, और एट द एंड मैं किस तरह मेरी प्रैक्टिस तब्दील हुई।